साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदीवर हमखास आकर्षक भेटवस्तू सोबतच मिळवा 5000 पर्यंत कॅशबॅक, 0% डाउन पेमेंट, 0% व्याजदर। साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, संपर्क 93 25 42 22 32 आणि 77 09 80 59 05। चैतन्य दूध, आपल्या परिवारासाठी पिशवी बंद शुद्ध दूध, गाईचं शुद्ध गावरान तूप, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, मँगो, व्हॅनिला, शाही लस्सी, दही आणि अनेक दर्जेदार उत्पादने, तसेच चैतन्य ॲक्वाची पाणी बॉटल। महाराष्ट्रामधील कोल्हापूर जिल्ह्यामधील विशालगड किल्ल्यावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला रविवारी हिंसक वळण लागलं। त्यामुळे गडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या गावामध्ये अज्ञात जमावाकडनं गाड्यांची आणि घरांची तोडफोड करण्यात आली। सदरच्या घटनेच्या निषेधार्थ कोपरगाव येथील सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीनं निषेध करण्यात आलाय। या प्रसंगी मोठ्या संख्येनं मुस्लिम बांधव तहसील प्रांगणामध्ये एकत्र आले होते आणि कोपरगावचे नायब तहसीलदार यांना याबाबतचं निवेदन देण्यात आलं। या दंगलीच्या घटनेमध्ये अनेक नागरिकांचं आर्थिक नुकसान झालं आहे। संसार उपयोगी साधनांची तोडफोड करून जाळपोळ करण्यात आली आहे। त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंब बेघर झाली आहेत। सरकारनं याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा, तेथील स्थानिक नागरिकांना भरपाई द्यावी आणि संबंधित दंगलखोरांना अटक करावी अशी मागणी यावेळी सकल मुस्लिम समाज कोपरगाव यांच्या वतीनं करण्यात आली आहे। सरजमीन है, ये साधु संतों की सरजमीन है। यहाँ बड़े बड़े संत गुजरे हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत तुकडोजी महाराज, इन्होंने अपने भक्तों को, अनुयायी को हमेशा अमन और सलामती का सबक दिया है। इन्होंने नफरत का सबक नहीं दिया है। लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र की सरजमीन जो खुले नंबर पे और शाहू की सरजमीन है, उसको कुछ शरपसंद जो है उसको दागदार कर रहे हैं और उस शरपसंदी की वजह से आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम तेढ़ निर्माण हो रहा है और ये इसकी वजह से ये फसादात हो रहे हैं। आज ये वाकया वहाँ विशालगढ़ में पेश आया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसका धिक्कार करते हैं और हम इसका जवाबदार शासन और प्रशासन दोनों को समझते हैं और ये दोनों उसके जिम्मेदार है। अभी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए और जो वाकई मुजरिम है और जिन्होंने जुर्म किया है उनको सजा दी जाए। और बस जितनी बात कहेंगे ना अपने बात ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ जो आने का जो मकसद है, आज जो हम लोग जमा हुए हैं, हमारे जमा होने का मकसद ये कि विशालगढ़ के अंदर जो मस्जिद पर और मुसलमानों पर हमला किया गया, उनकी दुकानें जलाई गई, उनके कारोबार को उध्वस्त किया गया और उनको जो नुकसान पहुंचाया गया है, ये जो घटना हुई है, ये घटना हमारे महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुई है और ये महाराष्ट्र के अंदर जो ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है, ये चंद लोग हैं जो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं और आपस में तोड़ और दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा मैं हमारे तहसीलदार साहब से और प्रशासन से और सारे अधिकारियों से ये गुजारिश करता हूं कि वो इस पर रोक लगाए और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। जो दोषी है, जो जालिम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं जमीयतुल उलमा की जानिब से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तमाम मुसलमानों से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि वो सब्र करे। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। अगर दुनिया में इनको कोई सजा न हो, अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को बराबर इनको सजा देगा और अल्लाह की तरफ से जो सजा होगी और अल्लाह की तरफ से जो इनको अजाब आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस मुल्क के ताने बाने को बाकी रखते हुए हम सब्र करें और कानूनी कार्रवाई करते रहे। कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे और कानूनी एतबार से हम आगे लड़ते रहेंगे। और आखिर में फिर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात को आगे तक पहुँचाएं। ऐसी मैं दो बातें करके अपनी बात। विशालगड आणि गजापूर या ठिकाणी जो प्रकरण घडलं ते अतिशय दुर्दैवी आहे। खऱ्या अर्थानं विशालगड एक अतिक्रमणाच्या नावाखाली या ठिकाणी काही समाजकंटकांनी मस्जिदमध्ये घुसून या ठिकाणी तोडफोड केली, जाळपोळ केली आणि अनेक लोकांच्या घरात जी निष्पाप लोक आहे त्यांना त्याचं काही घेणं नाही। आता तुम्ही विचार करा, गजापूर हा 3-4 किलोमीटर खाली आहे विशालगडापासून,
त्यांच्या घरात घुसायचं काय काम होतं? त्यांच्या घरात घुसले, तोडफोड केली, त्यांचे अन्नधान्य असेल, काही जरुरीच्या ज्या वस्तू होत्या गरजेच्या त्या देखील तोडफोड करण्यात आल्या. अशा प्रकारे हैदोस घालण्याचं काम या ठिकाणी या समाजकंटकाने केला. त्याचा आज कोपरगाव शहर सकल मुस्लिम समाजातर्फे या ठिकाणी निषेध करण्यात येतं. खऱ्या अर्थानं बघितलं तर अतिक्रमणाचा जो मुद्दा आहे तर त्याला कोणत्याही प्रकारचा आमचा विरोध नाही. अतिक्रमण हे निघालंच पाहिजे जे कुठं असेल तिथं, परंतु त्याला एक नियमावली असते, शासन असते, प्रशासन असते, तहसीलदार असेल, कलेक्टर असेल, यांच्या थ्रू त्या ठिकाणी ते अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया केली गेली पाहिजे होतं. खऱ्या अर्थानं तिथे कोल्हापूर येथील प्रशासन देखील याला तेवढंच जबाबदार आहे. कारण की आज अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये ते जातीय तेढ निर्माण करण्याचा जो प्रकार घडला, जातीय सलोखा जो बिघडत चाललेला आहे तो ह्या प्रकरणामुळे चाललेला आहे. कारण की चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी विशालगडवर चढून आणि तिथल्या ज्या निष्पाप लोकांच्या घरात घुसून या ठिकाणी तोडफोड करण्यात आली, त्याचा या ठिकाणी आम्ही जाहीर निषेध करतो. तशाच प्रकारे आज कोपरगांव शहर सकल मुस्लिम समाज की ओर से जो कोल्हापुर और जो गजापुर में जो हादसा हुआ, जो घिनौना काम वहाँ पर हुआ, उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया गया. हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वहाँ पर जो भी घटना हुई ये प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में हुई. तो सबसे पहले वहाँ के एसपी, वहाँ के जो कलेक्टर साहब है, इनको निलंबित किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए. और दूसरी बात ये कि अगर कोई अतिक्रमण का मुद्दा है तो उसको हमारा विरोध नहीं है. अगर अतिक्रमण है तो निकाला जाए, लेकिन उसको एक नियम होता है, कानून होता है, कानून व्यवस्था होती है. ये तुम हाथ में अगर तलवार लोगे, लाठी काठी लोगे और वहाँ पर जाकर तुम अतिक्रमण निकालोगे तो ये अधिकार आपको किसने दिया? अब तो हमको यहाँ पर एक सवाल ऐसा पैदा हुआ है कि पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में अगर ये काम होता है तो जो पुलिस प्रशासन होता है ये सर्वसामान्य जो आम इंसान है इनकी हिफाजत के लिए होता है. अब हमको सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि हम हमारे खुद की हिफाजत के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हम क्या करें? स्वप्नील कोपरे, सी 24 तास, कोपरगाव.